पाठ 10। वाह चींटी। पाठ प्रवेश। हमारे चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है, जिनसे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। विहान एक नन्ही चींटी से क्या क्या सीखता है, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आज विहान के पापा कोलकाता गए हैं। विहान उदास सा अपने कमरे के कोने में बैठा हुआ था। उसकी नजर दीवार पर चढ़ती हुई कुछ चींटियों पर पड़ी। वे एक लाइन बनाकर जा रही थीं। उसे खेल सूझा। वह बार बार चींटियों का रास्ता रोकता। वे गिरती, फिर चढ़ने लगतीं। चींटियों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। माँ विहान को मनाने के लिए कमरे में आईं। चींटियों को परेशान करता देख वे बोलीं, विहान, उन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो? वे रुककर गिरकर भी अपना रास्ता बना लेंगी, उन्हें तंग मत करो। विहान अनमना सा उठा और दादी के पास जाकर बातें करने लगा। दादी, ये चींटियां अपने स्कूल में जा रही हैं क्या? दादी हंसकर बोलीं, ये तुमसे किसने कहा कि चींटियां स्कूल जाती हैं? आन्या दीदी ने। विहान बोला। तभी आन्या भी आ गई और तपाक से बोल उठी, हाँ दादी, ये भी स्कूल जा रही हैं। स्कूल में भी तो लाइन बनाकर ही चलते हैं ना? बच्चों की बात सुनकर दादी हंसने लगीं। उन्होंने बच्चों को बताया, बच्चों, चींटियों में भी अनुशासन होता है। वे हमेशा एक कतार में चलती हैं। वे बहुत मेहनती होती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। कभी आलस नहीं करती, दिन रात काम में लगी रहती हैं। विहान हंसते हुए बोला, दादी, क्या चींटियां भी काम करती हैं? हाँ, बरसात का मौसम आने से पहले वे अपने लिए खाना इकट्ठा करती रहती हैं, क्योंकि तब वे पानी में बाहर नहीं निकल सकती ना। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश न होना, चींटी से ही सीखना चाहिए। माँ भी बोल उठी। आन्या दादी के गले में बाहें डालकर बोली, पर दादी, ये एक दूसरे के पीछे सीधी कतार कैसे बनाती हैं? बेटा, इनमें सूंघने की शक्ति होती है। ये एक दूसरे की गंध लेकर पीछे चलती रहती हैं। दादी ने समझाया। दादी, हम में तो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, फिर हम में तो इनसे ज्यादा लगन और मेहनत होनी चाहिए। विहान बोला। अच्छा, कौन सी शक्तियों की बात कर रहे हो तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। आन्या पूछने लगी। दीदी, मैं तो देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों की बात कर रहा हूँ। विहान ने उत्तर दिया। दादी और माँ उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगीं और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, वाह वाह चींटी, वाह वाह प्यारे बच्चों।